नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ मौजूद हैं संजय चौहान जी, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। वरिष्ठ समाज सेवी हैं। अगर उनको यूँ कहा जाए कि एक पर्यावरण प्रेमी है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि कई ऐसे छोटे छोटे मौके आते हैं, हमने उनको देखा है, चाहे वो फैमिली में किसी का जन्म दिवस हो, खुद का जन्म दिवस हो, तीज हो, त्यौहार हो, कोई भी चीज़ हो, वो पर्यावरण के प्रति अपने प्रेम को दिखाने से नहीं चूकते। हर मौके पर वो पर्यावरण के प्रति उनका जो प्रेम है उसको दिखाते हैं। आसपास के गांव में जाकर, स्कूलों में जाकर उन्होंने कई अपने परिवार के लोगों के जन्म दिवस पर वृक्षारोपण किया है, ये हमने देखा है। और भली भांति यहाँ के लोग भी उनको जानते हैं वरिष्ठ पर्यावरण प्रेमी के रूप में। आइए उन्हीं से जानते हैं आज हम कि उनको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली, ये अटूट प्रेम कहाँ से आया उनके अंदर, जो पर्यावरण के प्रति हमने देखा है और सभी लोगों ने देखा है। संजय जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार। ये पर्यावरण की आप बात मेरे से कर रहे हैं। जी जी। तो पर्यावरण के विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा कि बचपन से ही संजय जी, एक मिनट में आपको रोकते हुए कहूँगा, जैसे हमने देखा है आपकी फैमिली में किसी का जन्मदिन हो, कोई त्यौहार हो, कुछ भी हो, छोटा से छोटा फंक्शन हो, आपका प्रेम जो है ना पर्यावरण के प्रति वो हमें दिखता है और यहाँ के लोगों ने भी देखा है। और मैंने जैसे कि लोगों से जानने की कोशिश की है आपके पीछे भी, तो एक समाज सेवी के रूप में आपकी छवि उभरती है, लेकिन समाज सेवी से ज़्यादा पर्यावरण के जो प्रति आपका प्रेम है, लोगों ने उसके बारे में बहुत बताया। और आज के टाइम में पर्यावरण के प्रति प्रेम होना बहुत ज़रूरी है। इसी के बारे में जानेंगे कि आपको ये कहाँ से प्रेरणा मिली, कैसे मिली। ये बात है सन 90 जी। सन 90 में जब मैं 6th क्लास में पढ़ता था जी। तो 6th क्लास में जब मैं पढ़ता था तो हम एक बार जंगल गए, मेरे भाई भी यहाँ पे आए हुए थे। तो हम जंगल गए, जंगल घूमने गए, हमारे पिताजी भी जंगल में थे। तो हमारे मेरे भाई ने एक पेड़ में एक दरात ले रखा था, जो दरात होता है खेती का एक उपकरण है, खेती के काम आता है। तो उसने पेड़ में दरात मारा, तो उस पेड़ से जो एक द्रव्य पदार्थ जैसा निकला। तो जब हमने उसके विषय में पूछा, हमारे पापा जी, हमारे पिताजी हमारे साथ थे, हमने पूछा कि ये इसमें से क्या निकल रहा है, हमें एक जिज्ञासा हुई जानने की। तो उन्होंने कहा कि पेड़ हैं, इनमें भी आत्मा होती है, इनमें भी जीवात्मा होती है, और ये रो रहे हैं, अगर इनको काटेंगे तो इनको दर्द होगा, ये रोएंगे। तो मुझे लगा कि जब उनके अंदर एक जीवात्मा होती है तो उसी समय से हमने ये प्रण किया और मन में एक जिज्ञासा भी उत्पन्न हुई कि क्यों ना हम प्रकृति के प्रति, हम इस प्रकृति को हम प्रेम करें। और तभी से जब मैं गांव में अंदर रहता था, अब तो मैं यहाँ रहता हूँ जंगल में, मैंने अपना घर बनाया है, तो बहुत अच्छा मैंने गार्डन मेंटेन किया है। तो तब मैं गमले लेकर के आया। जब मैं पढ़ता था तो साइकिल भी नहीं होती थी उस समय हमारे पास। तो हमने जहाँ भी हमें पता लगा कि हिरणपुरा में मिट्टी के गमले बनते थे, किवाड़ में बनते थे, हम किवाड़ पढ़ने जाते थे 6th क्लास में, तो मिट्टी के गमलों में ला करके हमने पेड़ पौधे लगाए। और जो भी कहीं हम गए तो हमने देखा कि जो भी पौधे हमें अच्छे लगते थे, कहीं हम गए तो हमने उनसे कहा कि इसकी कलम चल सकती है, वो टहना हमने ली। तो हमें ये प्रेरणा अपने पिताजी से मिली और उस प्रेरणा को लेकर के हम आज तक ये पर्यावरण के प्रति, क्योंकि हमें अगर अपना अच्छा जीवन चाहिए और अगर सांसें चाहिए तो हमें प्रकृति से प्रेम करना ही पड़ेगा। तो हमें अपने पिताजी से प्रेरणा मिली। आपको ये आपके पिताजी से प्रेरणा मिली। संजय जी, जैसे आपने बताया कि पर्यावरण के प्रति जो आपका प्रेम है उसकी प्रेरणा आपको आपके पापा जी से मिली। लेकिन अगर हम यहाँ भारत की बात करें तो यहाँ भारत में प्रदूषण का स्तर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इसकी रोकथाम के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इसकी रोकथाम के लिए इसके जो प्रदूषण के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है वो शहरीकरण है। जब से ये शहरीकरण हुआ है तब से हम देख रहे हैं कि हरियाली का धीरे धीरे जैसे शहरीकरण हुआ है तो खेत खलियान कटे हैं और कभी कॉलोनियां बसी हैं। तो लोगों का हमें देखने में आ रहा है कि हम देख रहे हैं कि मैं आपकी बात को रोकता हुआ कहूँगा, जैसे आपने कहा शहरीकरण हुआ, शहरीकरण तो जरूरी है शहरीकरण जरूरी है, मैं ये बात से इनकार नहीं कर सकता। लेकिन शहरीकरण में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमें लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि जब वो कॉलोनियाँ बनाएं, शहरीकरण करें, नगरीकरण होना जरूरी है, क्योंकि डेवलपमेंट करना है तो करना पड़ेगा। लेकिन उसमें ऐसी हम सड़कें डालें, ऐसे हम पार्क डालें
कि जिससे हरियाली के प्रति लोगों को हम जागरूक करें। इसका एक और बड़ा कारण है कि जो ये वाहनों की संख्या बढ़ी है, बहुत वाहन बढ़े हैं, तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्तर है इन वाहनों से इतना बड़ा है कि जो हमारा पूरा ग्रीन हाउस है उसने उस पर पूरा अटैक कर लिया है। और उस पर पूरा अटैक करते हुए हम देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बड़ी है। और जो पौधे हैं, पौधों को अगर हम देखें तो आज हम देखते हैं कि जितने पौधे कट रहे हैं उसके मुकाबले लोग पौधे कम लगा रहे हैं। तो हमें जागरूक करना पड़ेगा। और ये पिछले 2 दशकों में देखा है हमने कि इसका जो एक कारण है, बड़ा कारण, कि जैसे ओडिगन का भी फॉर्मूला लागू किया गया, तो कहीं ना कहीं इस पे दिल्ली के अंदर किया गया, तो प्रदूषण का स्तर कम भी हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमें देखना पड़ेगा, इसको सोचना पड़ेगा, चिंताजनक विषय है। तो इसका एक ही, इसकी रोकथाम का आपने पूछा है, तो इसकी रोकथाम का एक ही उपाय है कि इसका लिए हमें वृक्ष लगाने ही पड़ेंगे और प्रत्येक व्यक्ति को यह संकल्प करना पड़ेगा कि वो अधिक से अधिक वृक्ष लगाए। इसकी एक फैक्ट्री, इसका एक उद्योग जो मात्र है वो पेड़ है। अगर पेड़ अधिक होंगे तो प्रदूषण की रोकथाम होगी और हमें खुशहाल जीवन मिलेगा। संजय, जैसे आपने बताया कि पेड़ जितनी तादाद में कट रहे हैं उतनी तादाद में लग नहीं रहे, पेड़ लग कम रहे हैं, कट ज्यादा रहे जी, इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें बहुत बड़े पैमाने पे एक मुहिम चलानी पड़ेगी। अगर मैं अपनी कैलकुलेशन की या जो कैलकुलेशन निकल करके आई है उस कैलकुलेशन की अगर मैं बात करूं तो उस कैलकुलेशन का गणित ये है कि जो भारत की जनसंख्या है, जितनी पॉपुलेशन हमारे देश के अंदर है, भारत देश के अंदर है, उस हिसाब से प्रति व्यक्ति को सांस लेने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए 422 पेड़ प्रति व्यक्ति बैठे। आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से जी, जो भारत की जनसंख्या है उसके हिसाब से प्रति व्यक्ति 422 पेड़ बैठते हैं, होने चाहिए खुली हवा में सांस लेने, खुली हवा में सांस लेने के लिए, बेहतर जीवन जीने, जितनी ऑक्सीजन की हमें जरूरत है उतनी ऑक्सीजन के हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति को 24 घंटे में 16 से 17 किलो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अब अगर हम पेड़ों की बात करें, आवश्यकता तो है 422 की, लेकिन वर्तमान की स्थिति अगर हम देखें तो बहुत भयावह है, बहुत डरावनी है। बहुत डरावनी स्थिति यह है कि मात्र प्रति व्यक्ति 28 पेड़ हैं इस समय। तो अब सोचिए कितना बड़ा अंतर है, कितनी बड़ी खाई है, इसको कैसे पाटा जाएगा, कैसे पाटा। तो इसको पाटने की श्रृंखला में मैंने ये संकल्प लिया है, कि कोई भी त्योहार होगा, चाहे वो होली हो, चाहे वो दीपावली हो, चाहे वो स्वतंत्रता दिवस हो, चाहे वो गणतंत्र दिवस हो, कोई भी मेरा पर्व होगा, मैं उस पर्व पे वृक्षारोपण अवश्य करूंगा। मैंने ये भी संकल्प उठाया है कि मेरे परिवार में, मेरे मित्रजन का किसी का भी अगर मैं जन्म दिवस में जाऊंगा तो मैं उनसे जिद करके, विनती करके एक पौधा अवश्य लगवाऊंगा। अगर हम ये कैलकुलेशन देखें तो इसमें कितनी बड़ी वृद्धि होगी अगर प्रति व्यक्ति इस अभियान में हमारा सहयोग करेगा और इस मुहिम को वो आगे बढ़ाएगा। भाई एक व्यक्ति पर 28 पेड़ बैठते हैं, अगर एक व्यक्ति ने अपने हर प्रति एक जन्मदिन पे अगर पौधा लगाया, उसने 20 जन्मदिन अपने, अभी मान लो उसके गुजरे युवा है। आपकी बात हुआ, आपने बताया आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से एक बहुत बड़ी खाई जी, मेरी सुन में भी आता है, ठीक, वो बहुत बड़ी खाई, लेकिन आपने संकल्प लिया, आप करते हैं, लेकिन लोगों के लिए आप क्या करें जो लोग प्रेरित हों और इस ओर बढ़ें, इस खाई को कम से कम मिटाने, कम से कम स्तर पर लाएं, जो ये खाई इतनी बड़ी है ये कम हो, उसके लिए क्या है? उसके लिए मेरे पास यही है कि मैंने गांव-गांव जाकर के, मैं जहां भी जाता हूं, इसका एक जो अच्छा फॉर्मूला है, स्कूलों के माध्यम से मैंने शुरुआत की है। हर गांव में स्कूल है जी, मैं हर गांव में जाता हूं, वहां पे 4-6 टीचर भी हैं, बच्चे भी हैं, गार्जियंस को भी हम बुलाते हैं, तो मैं उनसे वहां वृक्षारोपण करके ये सब अपील करता हूं। मैं उनसे ये अपील करता हूं और मैं उन सबसे कहता हूं कि आपको कोई भी उत्सव आपका है, जन्म दिवस है, आपको पौधा अवश्य लगाना। तो जब मैं ये मुहिम चला रहा हूं, मैं गांव-गांव जा रहा हूं, लोगों से अपील कर रहा हूं और इसमें मीडिया के बंधुओं से भी अपील की है मैं आपसे भी अपील करता हूं कि इसमें हमारा सहयोग करें और हमारा क्या अपना सहयोग करें, क्योंकि आज अगर हम देखें कि सांसें हो रही है कम, तो क्यों ना वृक्ष लगाएं हम। आज ये स्लोगन मैंने आपका कहीं पढ़ा था कि सांसें हो रही है कम और वृक्ष लगाएं, ये बहुत अच्छा स्लोगन है और मुझे इस स्लोगन को देख के ही
एक खुशी सी प्रतीत हुई थी कि हाँ कोई है जो पर्यावरण के बारे में सोच रहा है। आज के टाइम लोगों का टाइम नहीं है, सोच कोई ध्यान नहीं देता। तो प्रत्येक अगर हम देखें कि हम प्रति 3 सेकंड में सांस लेते हैं जी प्रत्येक जो 3 सेकंड गुजरते हैं उसमें हम एक सांस लेते हैं जी और अगर हम कैलकुलेशन करें तो 24 घंटे में लगभग 27,000 बार हम सांस लेते हैं। इसमें अगर हम कैलकुलेशन करें तो 16 से 17 केजी ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तो इसमें पौधे हमें लगाने हैं। आज इस वातावरण को, इस वायुमंडल को अगर हमें स्वस्थ रखना है, अच्छा जीवन जीना है, तो निश्चित हमें हरियाली लानी पड़ेगी, हमें पेड़ पौधों को लगाना पड़ेगा। और ये संकल्प मैंने उठाया है और जब ये संकल्प उठाया है तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं बच्चे बच्चे को जहां तक भी मैं जाऊंगा, जहां तक मेरी आवाज जाए, मैं लोगों को इस मुहिम से जोड़ूंगा और लोग इस मुहिम में मेरे साथ आएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और निश्चित ये जो प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या है, इस समस्या से हम निजात पालेंगे। और आज हमने देखा है, लोगों को कहीं ना कहीं महसूस भी हुआ है कि कोविड जैसी महामारी आई तो ऑक्सीजन के लिए एक त्राहिमाम की स्थिति भारत के अंदर पैदा हुई। तो इसकी केवल एक ही फैक्ट्री है, कहाँ बनती है ऑक्सीजन? भाई ऑक्सीजन तो पेड़ पौधों से, प्राकृतिक तो सबसे अच्छा स्रोत यही है। तो क्यों ना हम वृक्ष लगाएं। हम प्रत्येक जन्मदिवस मनाते हैं, कुछ भी करते हैं तो हमें पौधे लगाने ही चाहिए, तो हम पौधे लगाएंगे। तो यही मैंने संकल्प उठाया है, इसी संकल्प को लेकर के मैं चल रहा हूं और मैं चलूंगा और लोग मेरे साथ आएंगे और इस मुहिम में ये भारत, हम सब मिलकर इसको विजय पालेंगे और निश्चित ये पर्यावरण की समस्या खत्म हो जाएगी, ऐसा मुझे आशा और विश्वास है। हम आशा करते हैं आप अपने दृढ़ संकल्प के साथ लगे रहें और पूरी मेहनत से लोगों को जागरूक करते रहें। लोग आपका सहयोग करेंगे। लेकिन आप हमारे माध्यम से जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से आपने अपना ये समय दिया साक्षात्कार के लिए, तो हम मीडिया बंधुओं का भी आभार प्रकट करते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे यूजर्स हैं, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उन सभी से अपील करना चाहूंगा कि वो भी हमारी इस मुहिम से जुड़े और अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं और इस अभियान को सफल बनाएं। आभार आपका है कि आपने हमें टाइम दिया निकाल कर। हमारा कुछ नहीं, हमारा तो काम है आप लोगों से मिलना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो टाइम दिया। आपका काम है, ये अलग बात है, लेकिन मीडिया के लोग भी इसमें सहयोग कर रहे हैं और आप सहयोग करते हैं। हम सहयोग करेंगे और हम लोगों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आपने बहुत बेहतरीन समय दिया और आपकी इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए हम अपने सब्सक्राइबर से भी कहेंगे कि आप इस मुहिम में सहयोग करें, पर्यावरण के प्रति अपने प्रेम को दिखाएं और हमें इसकी ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं।